आज जीवन ज्योति क्लासेस के अंतर्गत हम आपको सीटेट के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आज आपको बताने जा रहे हैं। और जो वो बिंदु है वो यूपी टेट के लिए भी, अन्य टेट के लिए भी स्पेशल है और हिंदुस्तान के किसी भी कंपटीशन में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न वहीं से आता है और श्योरली 2 से 3 नंबर आ जाते हैं। देखते हैं इसमें आज पहला हम लोग देख रहे हैं जो आज की टॉपिक है, उसे कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं। एक चीज है, जब इस शब्द ऐसे आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये होता क्या है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था से तात्पर्य ये होता है कि जब गांव में पहले राजतंत्र शासन हुआ करता था और राजतंत्र शासन के दौरान क्या होता था, राजा की हुकूमत होती थी। लेकिन धीरे धीरे शासन में परिवर्तन आया और फिर अब शासन में लोकतांत्रिक भी हुआ, गांव में भी शासन की शुरुआत हो गई। हालांकि पहली बार अगर भारत में किसी व्यक्ति ने स्वशासन की बात अगर की, स्टार्ट की, तो वो सबसे पहली बार एक नाम आता है, अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन गवर्नर चूंकि 1880 से 84 में था, अर्थात 1882 में इसने एक नई नींव रखी थी जिसे स्वशासन के नाम से जानते हैं। स्वशासन से तात्पर्य होता है कि गांव में अपना भी एक खुद का शासन होगा, गांव पे भी एक शासक होगा जो जनता के लोगों द्वारा चुनकर जाता है। तो भारत में पहली बार यदि स्वशासन की शुरुआत करने का श्रेय किसी को जाता है तो एक नाम आता है लॉर्ड रिपन साहब का। इसने ये कहा कि गांव में भी एक शासन होना चाहिए, वहां पे भी विकास और सारी परियोजनाएं उसी के आधार पे चलनी चाहिए। अब लॉर्ड रिपन के इस कहने के बाद फिर 1919 का अधिनियम आया और 1919 के अधिनियम में भी, इस अधिनियम में भी उस बातों का उल्लेख किया गया कि जो स्वशासन है वो जारी रहेगा, उसको खत्म नहीं किया जाएगा। अर्थात 2 ऐसी डेटें मिली 1882 और 1919 की, जिसमें यह कहा गया कि लॉर्ड रिपन का स्वशासन और फिर इनका एक अधिनियम जिसमें इनकी बातों को सामने रखा गया। आगे इनके बाद कहने के बाद क्या आता है, 2 चीजें तो हो गई। अब भारत में पहली बार इसकी स्टार्टिंग कब हुई, स्टार्टिंग की बात की जाए तो एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भारत में योजना आयोग का स्थापना भी 1950 में हो गया और उसके बाद जो है भारत में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसके अंतर्गत ये कहा गया कि ये कब लाया गया था, ये कार्यक्रम आपको 1952 में स्टार्ट किया गया था और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनुसार ही कहा गया था कि भारत में प्रत्येक गांव में एक शासन स्थापित हो। इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन करते हुए एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जी जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अपने सदस्यों के साथ मिलकर के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन करते हुए इन्होंने 1957 में अपना एक प्रस्ताव दिया और जो प्रस्ताव दिया उसे गांव में त्रिस्तरीय प्रस्ताव के नाम से जानते हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव होने चाहिए। या त्रिस्तरीय चुनाव की रूपरेखा भारत में किसने रखी, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर रखा गया। अब बलवंत राय मेहता साहब की सिफारिश 57 में हुई और त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में इन्होंने अपना व्याख्यान भी दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले ही आएगा कि भारत में त्रिस्तरीय चुनाव की शुरुआत किसके माध्यम से या किसकी सिफारिश पे हुई, तो बलवंत राय मेहता आप याद करिएगा। और भी बहुत नाम आएंगे, एक नाम आपका आएगा मेहता समिति का। मेहता समिति 1974 से 77 के बीच में लॉन्च की और बहुत ऐसी समितियां आएंगी जिसने इसने कहा 2 स्तरीय चुनाव की बात की, ये 2 स्तरीय चुनाव की बात की, लेकिन जो त्रिस्तरीय चुनाव था इसी को भारत की सरकार ने क्या किया, मान्य किया कि प्रत्येक गांव में 3 स्तर होने चाहिए चुनाव के। जो 3 स्तर होने चाहिए चुनाव के, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। जो त्रिस्तरीय चुनाव की रूपरेखा रखी गई उसमें यह कहा गया कि एक होगी ग्राम पंचायत, एक होगी ग्राम पंचायत, एक होगी आपकी दूसरी जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र पंचायत, और एक तीसरी जो होगी क्षेत्र पंचायत के बाद जिसे हम लोग कहते हैं जिला पंचायत।
तो 3 स्तर हो गए कि नहीं भाई? 3 स्तर हो गए, इन्हीं को त्रिस्तरीय चुनाव कहा गया गांव में। जैसे ये गांव में रखा गया वैसे ही शहरों में भी रखा गया। शहरों में एक सबसे छोटी जो थी उसे नगर पंचायत कहा गया, और उससे बड़ी जो होती है उसे नगर पालिका कहा गया, और फिर इनसे जो बड़ी होती है उसको नगर निगम कहा गया। तो ये तीन तीन आप स्तर देख रहे हो जिसके आधार पे ये काम संचालित हो रहा है। तो त्रिस्तरीय में हो गए 3-3, ये आप याद करिएगा। अब आपने बलवंत राय मेहता की सिफारिश को भारत की सरकार ने मान लिया, माना तो लागू कब किया ये भी एक प्रश्न बनता है। जब मान लिया गया तो लागू भी तो होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश पे त्रिस्तरीय चुनाव का गठन किया गया उसको लागू करने की बात की गई। तो भारत में पहली बार, अगर पूछेगा भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था प्रथम बार कहां स्थापित हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था प्रथम बार, आप एक नाम जानते हैं बड़ा फेमस है राजस्थान का। राजस्थान में एक जगह है नागौर जिला है। कौन सा जिला है? नागौर जिला है। और ये समय कब लागू किया गया? ये 2 अक्टूबर को लागू किया। किस वर्ष किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। और क्या लागू किया गया भाई? पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था की किसी राज्य में लागू हुई। भारत में पहली बार किसी राज्य में लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था, तो वो राजस्थान के नागौर जिला में कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। कभी कभी दूसरा प्रश्न भी पूछता है, ये तो पहला राज्य बन गया, दूसरे राज्य की बात करेगा तो दूसरे राज्य में जो लागू हुआ उसमें कहा गया वो आंध्र प्रदेश में हुआ। कब हुआ भाई? आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। और ये कब हुआ? मात्र 11 अक्टूबर उसी वर्ष 1959 को ये दूसरा राज्य बना। कैसा चौथा राज्य बना? दूसरा राज्य बना जिसने इसको लागू किया। पहला तो भारत में अगर कहीं गांव में पंचायती व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई तो राजस्थान में हुई, नागौर जिले में, और दूसरी जो हुई आंध्र प्रदेश, ये जो कहां पर है, कब हुआ? 11 अक्टूबर 1959 को। तो 2 चीजें हो गई भारत में लागू होने की बात। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये तो लागू होने की बात हो गई। अब पंचायती राज व्यवस्था लागू भी हो गया। अब ये कहा गया है कि अनुच्छेद किस भाग किस अनुसूचियों में इनको हम लोग लागू करते हैं, ये भी देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 नंबर यही से आते हैं। एक संशोधन हुआ, और जो वो संशोधन हुआ उसे कहा गया 73वां संविधान संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन स्टार्ट हुआ इसके बारे में क्या कहा गया? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 1993 में हुआ। 92 में लाया गया और 93 में लागू हुआ। और पहली बार 73वां संशोधन 1993 में ये कहा गया कि जो गांव होते हैं, यानी ग्रामीण पंचायत चुनाव, ग्रामीण पंचायती चुनाव, पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की गई। 73वें संविधान में ग्रामीण पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की गई। कौन सा संशोधन? 73वां। कब हुआ? 1993 में। किसकी बात रखी गई? ग्रामीण पंचायती व्यवस्था की बात की गई। और इसी में और भी पूछेगा, 73वां संशोधन 93 हुआ। दूसरा पूछेगा इसी में किस अनुसूची में हुआ था, ये भी प्रश्न देगा। तो अनुसूची नंबर होगी आपकी कौन सी? 11। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण पंचायत की रूपरेखा रखी गई। और फिर एक क्वेश्चन और देगा, भाग, और किस भाग में बात की गई? तो भाग 9 में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाग 9 को कभी कभी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में ये 11 वाला करके चले आते। आपको 11 वाला नहीं करना है, आपको कौन करना है? 9 वाला करना है। तो किस भाग में 9, किस अनुसूची में 11, किस संविधान संशोधन में 73वें, कब? 1993 में। किसको लाया गया? ग्रामीण पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें और भी छिपा है, वो छिपा है कि किस अनुच्छेद में। अब अनुच्छेद भी इसी लगे देख लिया जाए। अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 क से लेकर और तक, क से लेकर अड़ा तक जो होता है वो अनुच्छेद 243। देखो भाई, अभी याद कर रहे हो, अगर भूल जा रहा है तो 243 तो आप देख रहे हो इसका है, और 343 से 351 हिंदी राष्ट्रभाषा का है अनुच्छेद। अगर भूल गए 243, हिंदी वाला याद है 343,
तो 100 घटा लेना, ये आपका पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग भी मिल जाएगी। तो आप ये देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा कि ग्रामीण पंचायती या ग्रामीण पंचायत की व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत कब हुई। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत अनुसूची 11 भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक के अंतर्गत भारत में ग्रामीण पंचायती की शुरुआत की गई। एक तो ये टॉपिक है, याद कर लीजिए इसको, शॉर्ट स्क्रीन भी मान लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली बार तो यही प्रश्न उठाए थे, 2 साल से 1 साल से टेट में नहीं आया, लेकिन मैं स्वाभाविक कह रहा हूं गारंटी के साथ कि जरूर आएगा। एक तो हमने ये पार्ट देख लिया, इसी पार्ट को हम अगर एक और तरीके से एंगल से देखें, जैसे हमने ग्रामीण पंचायती की बात की, अगर हम इसी को नगरीय पंचायती की बात करें, नगरीय पंचायती की बात करें, और नगरीय पंचायती को हमने बताया है, नगर पंचायत को जो भी है, नगरीय पंचायत में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 73वां ग्रामीण में है, तो 74वां क्या है भाई, 74वां संविधान संशोधन जो होता है, ये संविधान संशोधन 74वां जो है 1993 में हुआ, और ये कहा गया कि नगरीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। देखो फर्क है, 73वां 93 में ग्रामीण है, और फिर 74वां 93 में क्या है, नगरीय है, बस इतना डिफरेंट है। एक बड़ा है लेकिन वर्ष वही है, एक बड़ा है वर्ष वही है। इसमें ग्रामीण में देख रहे हैं अनुसूची 11 है, और अगर नगर की बात करेंगे ना तो इसकी अनुसूची कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। वो 11वीं अनुसूची में ग्रामीण है, और ये किसमें है, 12वीं अनुसूची में। वो किस भाग में है, 9 में है, और ये भी उसी भाग में होगा। किस भाग में होगा, 9वें भाग में होगा। यानी ग्रामीण अगर पंचायत को गठन किया गया किस भाग में, 9 में, तो नगरीय पंचायत को भी 9 भाग में गठन किया गया। अब अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। 243 होता है, त से लेकर के 6 तक जो जाता है मामला, ये किसमें आता है आपके, है ये आपके नगरीय व्यवस्था में आता है। अब देखो एकदम सेम टू सेम सारी कहानियां मिल रही। देखा 73वें संशोधन 1993 में ग्रामीण व्यवस्था, और 74वें संशोधन 1993 में नगरीय व्यवस्था। ग्रामीण पंचायती व्यवस्था अनुसूची 11 में, और शहरी या नगरीय अनुसूची 12 में। ग्रामीण व्यवस्था पंचायती भाग 9 में, शहरी व्यवस्था नगरीय भाग 9 में। और फिर अनुच्छेद में इतना है, कहां से, अड़ा, अड़ा के बाद या, अड़ा फिर ता से लेकर छा तक जो जाएगा ये आपके इसमें जाएगा। दोनों को कंप्रोमाइज करके पढ़िएगा। तो कंप्रोमाइज में एक चीज मिल रहा है, ये जो भाग वाला मामला दिख रहा है ना, सॉरी, जो भाग वाला मामला दिख रहा है, ये भाग वाला मामला अगर आपने ये एक याद किया, और एक भाग, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, डेट भी दोनों की एक जैसी ही दिख रही है ना, डेट भी दोनों की एक जैसी दिख रही है। अनुच्छेद भी लगभग एक जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी 11, 12, 73, 74 ये याद कर लीजिएगा। ये पंचायती व्यवस्था के बारे में कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, ध्यान से पढ़िएगा, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आता है। आगे आगे पंचायती व्यवस्था को हमने तो इतना जान लिया, अब इसमें कुछ बातें और होती हैं। क्या होती है, जो पंचायती व्यवस्था होती है, जो पंचायती व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के बारे में एक चीज सुन लीजिए। पंचायती व्यवस्था और एक होती है नगरीय व्यवस्था, दोनों को साथ पढ़ते हैं। एक है पंचायती व्यवस्था और एक है नगरीय व्यवस्था। जो पंचायती व्यवस्था होती है और जो नगरीय व्यवस्था होती है, इसमें डिफरेंट क्या है। पंचायती व्यवस्था में कुल विषय कितने होते हैं, तो पंचायती व्यवस्था में विषयों की संख्या 29 होती है, 29 सब्जेक्ट होते हैं। जबकि शहरों में, नगरों में जो होते विषय कितने होते, 18 है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अभी किसी प्रधान से पूछो कि कितने काम आपको बांटे गए हैं, दिए गए हैं, प्रधान बचा नहीं पाएगा, 2 4 6 तो बताएगा, फिर चुप हो जाएगा। सब्जेक्ट 29 में लाइब्रेरी भी है, पुस्तकालय भी गांव में, खेल कूद का मैदान भी है, स्टेडियम जिसे कहते हैं। उसके अलावा कि क्रिकेट, बैट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, इन सब के पैसे भी इस सब्जेक्ट 29 में आते। इसके अलावा भी सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में भी कुछ कार्य आते। एक प्रधान अगर 29 कार्य जान जाए तो वो निश्चित तौर पे पंचायती व्यवस्था का पूरा गांव का विकास कर सकता है। वैसे ही नगरीय व्यवस्था की बात की जाएगी तो इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, 18।
और 18 सब्जेक्ट आते, इसमें भी लाइब्रेरी वगैरह चीजें जरूर होती हैं। तो ये हो गई इसमें पंचायती व्यवस्था में, ये जो ग्रामीण है और ये नीचे वाला जो है ये कैसा है, ये नगरी है। दोनों के बारे में हमने सब्जेक्ट भी देख ली। अब ये क्वेश्चन पूछता है इनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है। क्यों भाई, न्यूनतम उम्र पूछेगा। आपको पता है कि वोट देने की उम्र कितनी होती है। वोट देने की जो उम्र है, जो वोट देने की उम्र है वो 18 साल है। कितनी है भाई 18 साल है। वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। 1969 में ये बनाया गया था 61वें संविधान संशोधन में कि 18 वर्ष है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पंचायती व्यवस्था में और नगरीय व्यवस्था में आपको चुनाव लड़ने हैं मेंबरी के, बीडीसी के, प्रधानी के, चेयरमैन के, सभासद के, मेयर के, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। याद रहे, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग किसी का 21 वर्ष से कम रहा तो उसका जो है नामांकन रद्द हो जाता है। तो 21 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। किसके लिए भाई, आपके खास तौर से वोट करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। जबकि वोट देने के लिए कितनी उम्र होती है वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, सिर्फ ये 18 वर्ष होती है। दूसरी बात, इन दोनों में जो बैठक व्यवस्था होती है, बैठक व्यवस्था होती है, ये बैठक व्यवस्था साल में कितनी बार होती है, तो साल में 2 बार होती है। 2 बार वर्ष में होती है, वर्ष में होती है, जिसमें 6-6 माह का अंतर होना चाहिए। का एक बैठक से दूसरे बैठक में 6-6 माह का अंतर होना चाहिए, तो ये बैठक होती है। यानी प्रधान, बीडीसी, महाप्रधान, उसके अलावा जो कि आपके नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत, नगर पालिका और फिर नगर निगम, इन सब में आपको जो है 6-6 माह में जरूर मीटिंग करनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने रखा है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट तथ्य 21 वर्ष वाला मामला है वोट देने का। ये अभी भी कुछ लोग गलतियां करेंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता 25 साल होती है ना। राज्यसभा, विधान परिषद में जाने के लिए न्यूनतम योग्यता 30 साल होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 35 साल होती है। लेकिन सबसे कम अगर चुनाव लड़ने की कोई होती है तो यही पंचायती व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय के अंतर्गत न्यूनतम उम्र होती है 21 साल, इसको कहते हैं। तो इतना तो खैर आप समझ ही गए कि नगरीय व्यवस्था में सब्जेक्ट कितने होते हैं, ग्रामीण व्यवस्था में भी सब्जेक्ट कितने होते हैं। अब इनको पढ़ने के बाद फिर हम आते हैं सीधे से पंचायती राज व्यवस्था पे चल लेते हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और क्या क्या चीजें उसमें पूछा जा रहा है, उनके बारे में देखते हैं। पंचायती व्यवस्था के बारे में हम और क्या जानते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव का गठन किया गया। त्रिस्तरीय चुनाव के गठन में क्या किया गया, त्रिस्तरीय चुनाव के गठन में एक जो पद दिया गया जिसे क्या कहा गया, ग्राम पंचायत। एक हुआ ग्राम पंचायत। दूसरा हो गया, दूसरा जो हो गया उसे कहते हैं क्षेत्र पंचायत। क्या कहते हैं, क्षेत्र पंचायत। और तीसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं, जिला पंचायत। क्या कहते हैं भाई, जिला पंचायत कहते हैं। त्रिस्तरीय में यही तो है, वो त्रिस्तरीय की बात किया था बलवंत राय मेहता साहब ने। और त्रिस्तरीय के अंतर्गत 3 भागों में ग्रामीण व्यवस्था को आज भी आप डिवाइड करते हैं। पहला, ग्राम पंचायत के भी 2 पार्ट को देखा गया, लेकिन उसके पहले जान लीजिए, एक ग्राम पंचायत का गठन जो होता है वो जिस गांव में 1000 वोटर हो जाते हैं उस गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है। एक ग्राम पंचायत में जनसंख्या नहीं, वोटर की बात कर रहे हैं, और वोटर कितने होने चाहिए, 1000, तो उस गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। उस ग्राम पंचायत में 2 पद होते हैं। एक जो पद होता है उसको कहते हैं ग्राम प्रधान जी का, इसका होता है ग्राम प्रमुख या प्रधान जी का। और दूसरा जो पद होता है ग्राम पंचायत सदस्य का, ग्राम पंचायत सदस्य का होता है। एक ग्राम प्रधान, एक ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के भीतर है। इसी ग्राम पंचायत सदस्य को हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं भाई, मेंबर कहते हैं। दुनिया का सबसे कठिन चुनाव कौन सा है, यही मेंबरी वाला है। हर 5 मिनट में ये चुनाव बदलता रहता है। बड़े खतरनाक लोग चुनाव लड़ते हैं इसके,
कहीं कहीं तो अक्सर निर्विरोध हो जाते हैं। अब देखते हैं ग्राम प्रधान और इसके बीच में डिफरेंट क्या। अगर ग्राम पंचायत सदस्यों की बात की जाए कि ग्राम पंचायत जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किस प्रक्रिया पे होता है, तो ग्राम पंचायत सदस्य या मेंबर जिसे कहा जाता है, जो ये मेंबर होते हैं वो कैसे सूचित होते हैं। अगर जिस गांव में 1000 वोटर है तो उस गांव में इनकी सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 9। जिस गांव में 1000 से ऊपर और 2000 तक हो तो वहां कितनी होगी? 11। जिस गांव में 2000 से ऊपर और 3000 तक हो तो कितनी होगी सदस्य? 13। और जिस गांव में 3000 से ऊपर होते हैं तो वहां कितने होते हैं? ऊपर अगर दे दिया तो वहां कितने होंगे भाई? कुल 15 मेंबर होंगे। ये गांव के आधार पे है, पता करिएगा। जिस गांव में 1000 तक वोटर है वहां 9 मेंबर होंगे या ग्राम पंचायत सदस्य होंगे। जिस गांव में 2000 है वहां कितने होंगे? 11 मेंबर होंगे। 3 होंगे तो 3000 तक होंगे 13 होंगे, और 3000 से ऊपर होंगे तो कितने होंगे? 15 मेंबर होंगे। काहे विषम संख्या में है 9, 11, 13, 15? क्योंकि अगर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान कोई कार्य ऐसा करता है जिससे लोग असंतुष्ट है तो 5 लोग तो एक साइड में होंगे तो उनका काम रुकेगा, या 6 लोग एक साइड में, या 7 लोग, या फिर 8 लोग। यानी कि इसमें विषम संख्या इसीलिए होती है कि इनमें कैसे डिफरेंट लाया जा सके। तो ये हो गया आपके मेंबरों के बारे में। ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है ये आपको पता है। ये ग्राम प्रधान का चुनाव किस आधार पे होता है, कैसे होता है, लोग वोट देते हैं। दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत को हम लोग अक्सर कहते हैं ब्लॉक में संबंधित ये लोग होते हैं। क्षेत्र पंचायत में जो लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बीडीसी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। इसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को अंग्रेजी में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। किसी से पूछना मत, 90% बीडीसी जो है वो शुद्ध हिंदी इसकी इंग्लिश नहीं बता पाएगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इसे कहते हैं। हिंदी में जरूर बता देंगे क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। तो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? वैसे ही होता है, बस जिस गांव में 2000 वोटर होते हैं उस पर एक जो है बीडीसी होता है। जिस गांव में 4000 तक होते हैं वहां पे 2 बीडीसी होते। 6000 होंगे तो कितने होंगे? 3 बीडीसी। 8000 होंगे तो कितने होंगे? 4 बीडीसी। दूसरी बात समझिएगा, ये तो इतनी संख्या बढ़ती जा रही इनकी है। जिस गांव में 2000 से कम है, जिस गांव में वोटरों की संख्या 2000 से कम है तो उस गांव को बगल के गांव से उसी ब्लॉक के अंतर्गत जोड़ देते हैं कि ये दोनों गांव की बीडीसी एक होगी लेकिन प्रधानी अलग अलग होगी। अक्सर कई गांव जोड़े जाते हैं, उसे हम क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। और जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव जीतते हैं ये जीतने के बाद सीधा आपस में मिलकर जो ब्लॉक स्तर पे जाते हैं तो वहां पे अपने में किसी एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। किसको चुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं। ये आपका हो गया बीडीसी वाला एरिया। अब आते हैं हम जिला पंचायत में। ये जिले का सबसे हेड भी माना जाता है। और ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत में ये कहा जाता है कि जो इसमें मेंबर चुनाव जीतता है उसे हम लोग कहते हैं जिला पंचायत सदस्य। क्या कहते हैं? जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं इनको हम लोग अपनी भाषा में महाप्रधान कहते हैं। जिस जगह पे 15, 20, 16, 18, 20, 22 गांव मिला करके कम से कम वहां पे 20,000 से ऊपर मतदाता हो, वोटर हो, तो एक महाप्रधान का एरिया रिजर्व किया जाता है। और जो ये महाप्रधान लोग होते हैं चुनाव जीतने के बाद अपने में से जिला मुख्यालय पे एक जिला पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। किसकी करते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो समझ में आ गया। बलवंत राय मेहता ने पंचायती व्यवस्था में त्रिस्तरीय दिया, 3 स्तर दिखाए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और फिर ग्राम पंचायत में बताया कि एक ग्राम पंचायत 1000 वोटरों से बनती है। और ग्राम पंचायत के 2 पार्ट है, एक प्रधान होता है और एक कौन होता है?
मेंबर होता है। मेंबरों के बारे में बताया कि 1000 जहां पे वोटर है तो 9 मेंबर, 2011 3013 3000 से ऊपर अगर वोटर है तो 15 मेंबर होते हैं। ग्राम प्रधान का वोट आप जानबे करते हैं कैसे पड़ता है। क्षेत्र पंचायत की बात की जाती है, इसे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, हिंदी में क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। इनका जो हेड मुखिया होता है इसे हम लोग ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है। जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं आखिर ये जो होते हैं इनके वोटरों का जो मामला होता है, जिस गांव में 2000 वोटर होते हैं वो लोग एक बीडीसी को चुनते हैं। 2000 से कम अगर वोटर हैं तो ये बीडीसी का मामला किसी दूसरे पड़ोसी की पंचायत से जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं बीडीसी। तीसरा जिला पंचायत, इसको महाप्रधान भी कहते हैं। 15 20 25 गांवों को जोड़कर जहां 20,000 से ऊपर मतदाता होते हैं वही महाप्रधान होते हैं, और ये महाप्रधान मिलकर एक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये हो गया आपकी पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत, आप समझ सकते हैं ग्रामीण परिवेश की बात है। अब हम दूसरा एक परिवेश इसी को देखते हैं जिसे नगरीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय व्यवस्था। अब नगरीय व्यवस्था को भी मैंने बताया 74वें संशोधन में, 12वीं अनुसूची में, फिर उसके बाद जो है 1993 में, और फिर अनुच्छेद 243 या से लेकर के 6 तक है, ये सब नगरीय व्यवस्था में आते हैं। अब नगरीय व्यवस्था के भी 3 स्तर है भाई, जैसे उसके त्रिस्तरीय वैसे इनके भी त्रिस्तरीय। नगरीय व्यवस्था में सबसे छोटी व्यवस्था होती है नगर पंचायत की। किसकी होती है? नगर पंचायत की। दूसरी होती है इससे थोड़ा बड़ी होती है, इसे हम लोग कहते हैं नगर पालिका की। क्या कहते हैं? नगर पालिका की। तीसरी होती है नगर निगम की। किसकी होती है? नगर निगम की। ये कहा जाता है कि नगर पंचायत जो होती है इसमें कम से कम जो आबादी होनी चाहिए ये 30,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक अगर वोटर होते हैं, आबादी नहीं वोटर होते हैं, तो एक नगर पंचायत का गठन होता है। वैसे नगर पालिकाओं की बात की जाए तो जहां पर 1 लाख वोटर से लेकर 3 लाख वोटर तक हैं हो तो उसे नगर पालिका कहते हैं, और जहां पे लगभग 5 लाख तक के ऊपर वोटर हो, 5 लाख से ऊपर वोटर हो, वहां पर होता है एक नगर निगम। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो 18 जो है 17 नगर निगम होते हैं। नगर पंचायत का जो एक व्यक्ति चुनाव जीतता, 2 पद होते हैं। एक जो चुनाव होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं और एक एरिया वार्डों में बांटे जाते हैं उनको लोग सभासद कहते हैं। क्या कहते हैं? सभासद कहते हैं। वैसे ही आपका नगर पालिकाओं के भी 2 पार्ट होते हैं। इनके मुखिया को अध्यक्ष या चेयरमैन कहते हैं, और इनके जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग सभासद कहते हैं। वहीं पर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम में भी ऐसा ही कुछ है, और नगर निगम में भी एक जो होता है उसको मेयर कहते हैं या महापौर भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा होता है भाई, महापौर होता है, और उसके बाद जो दूसरा होता है उसे भी हम लोग सभासद कहते हैं। वही कहानियां दिख रही है। अब इसमें अध्यक्ष का चुनाव को, इसी को अंग्रेजी में लोग थोड़ा सा कहते हैं स्पीकर, या इसी को कहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष, जो पूरे वार्ड से चुनाव लड़ता है। और इसमें सभासद कई वार्डों में होते हैं, अलग अलग वार्ड में एक सभासद होता है, और जो सभासद होता है इनकी संख्या इसमें 10 से लेकर 20 के करीब बताई गई है। और यहीं पर नगर पालिका में ये अध्यक्ष या स्पीकर होता है, क्या कहते हैं, सॉरी स्पीकर नहीं, चेयरमैन कहते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई। इसे क्या कहते हैं? ये चेयरमैन है, अंग्रेजी में लोग चेयरमैन साहब बोलते हैं, ये हो गए। वही दूसरा ये भी जो अध्यक्ष होता है यहाँ भी इसको भी वही बोलते हैं चेयरमैन। चेयरमैन जो नगर पालिका में होता है, लेकिन नगर पंचायत से बड़ी नगर पालिका होती है। और वहीं पर सभासदों की संख्या जो होती है 20 से लेकर के 30 के बीच में बताई जाती है। और वहीं अगर मेयर की बात की जाए या महापौर की बात की जाए तो उसमें सभासदों की संख्या जो लगभग 35 से लेकर 60 के करीब बताई गई है। तो खैर फिलहाल इतना जानिए, और इनकी भी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष ही होती है, कोई और वर्ष की उम्र नहीं मानी जाती। ये हो गए त्रिस्तरीय में आपके दोनों पैटर्न। मुझको नहीं लग रहा है कि इसमें आप लोग और कुछ नहीं जान पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पूछेगा। एक पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन भारत के पहले किस राज्य में हुआ?
किस राज्य में हुआ? तो आप राजस्थान के नागौर जिले की बात करेंगे 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा पूछेगा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुई वो किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो किस समिति की सिफारिश पर हुई? बलवंत राय मेहता 1957 की समिति की सिफारिश पर हुई। दूसरा पूछेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो वो आंध्र प्रदेश पड़ा, जो 11 अक्टूबर 1959 को बना। तीसरा प्रश्न अगला पूछेगा कि किस अनुच्छेद में या किस भाग में किस अनुसूची की बात करेगा? आप रट लीजिएगा। क्या रटिएगा? ध्यान से सुनिएगा। जो आएगा, अगर आपको पंचायती व्यवस्था ग्रामीण की बात करेगा, एक ग्रामीण की बात करेगा और एक नगरीय की बात करेगा, तो बच्चों ये चीज आप जरूर याद करिएगा। एक देगा ये संशोधन 73 होगा, ये संशोधन 74 होगा, ये भी 1993 होगा, ये भी 1993 होगा, ये आपकी अनुसूची 11 होगी, ये अनुसूची 12 होगी, ये भाग 9 होगा, ये भी भाग 9 होगा, ठीक है, ये भी भाग 9 होगा। और फिर इसके बाद ये अनुसूची जो 243 का से अड़ा तक होगी, ये अनुसूची आपकी 243 या से 6 तक होगी। अब बताइए, सारी चीजें एकदम कम्पैक्ट हैं और 100% एग्जाम में इधर ही से प्रश्न उठाता है। सबसे अधिक क्वेश्चन ये उठाएगा, फिर ये भी उठाएगा और ये 73-74 वाला भी मामला पूछ देता है। तो जरूर क्वेश्चन आएंगे। और 21 वर्ष जरूर याद करिएगा। पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था में चुने जाने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, जिससे कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और फिर चुनाव लड़ करके क्या कर सकते हैं? आप चुनाव जीत भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद आपको।